नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया था तो ये खबर आपके लिए है। सिरसा में पीएम आवास योजना 2.0 के हजारों आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। वजह गलत दस्तावेज सामने आए हैं। अधिकारी कहते हैं कि सही डॉक्यूमेंट न होने पर कोई किस्त नहीं दी जाएगी। लोगों को अब नए दस्तावेज जमा करने होंगे ताकि अगली किस्त मिल सके। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 3 फरवरी से आम जनता के लिए खुल रहा है। लोग दीदार कर सकेंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट बुकिंग नहीं होगी। टिकट पहले से बुक करनी होगी। अधिकारी कहते हैं कि सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आम लोगों के लिए यह ऐतिहासिक अनुभव होगा। गरीबों के साथ धोखा करने का आरोप लगा है। हुड्डा ने कहा कि भाजपा वोट लेकर लाखों राशन कार्ड काट रही है। इससे गरीबों को सीधे नुकसान पहुंच रहा है। राशन वितरण में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ रही हैं। विपक्षी नेता का कहना है कि सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और राशन कार्ड बहाल करने चाहिए। मनीषा मौत मामले में 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। सीएम नायब से इस कमेटी की मीटिंग होगी। अब तक क्या क्या हुआ, इसकी पूरी टाइमलाइन बनाई जा रही है। अधिकारी कहते हैं कि जांच निष्पक्ष होगी। परिवार और जनता को जवाब देने के लिए हर पहलू की जांच जरूरी है। हरियाणा सरकार ने चिराग योजना का दायरा बढ़ाया है। अब ज्यादा लोग इसके फायदे ले सकेंगे। राज्य के अधिकारी कहते हैं कि इस योजना का मकसद गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देना है। योजना के तहत लोगों को बिजली, शिक्षा और रोजगार से जुड़े कई फायदे मिलेंगे। हरियाणा में किसानों के लिए डिजिटल लोन सिस्टम शुरू किया गया है। अब किसान आधार कार्ड से ही तुरंत कर्ज पा सकेंगे। बैंक प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन होगी। किसान को लंबी कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। अधिकारी बताते हैं कि इससे समय भी बचेगा और झंझट भी कम होगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के तहत 5500 पदों के लिए आवेदन अंतिम दिन है। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया समझनी होगी। फॉर्म भरते समय दस्तावेज सही रखने जरूरी है। भर्ती में शारीरिक, लिखित और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों प्रक्रिया शामिल होंगी। फरीदाबाद में आज से हस्तशिल्प महाकुंभ शुरू हो रहा है। उपराष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे। लोग टिकट और रूट की जानकारी पहले ही हासिल कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। आयोजक चाहते हैं कि हर कोई आसानी से मेले का आनंद ले सके और प्रदर्शनी में शामिल कारीगरों से सीधे संपर्क कर सके। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 आज से शुरू हो रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित यह मेला कारीगरों और शिल्प प्रेमियों के लिए खास मौका है। टिकट खरीदना आसान होगा। मेले में हर तरह के हस्तशिल्प, डिजाइन और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। हर उम्र के लोग यहां आनंद ले सकेंगे। हरियाणा के किसानों को अब आधार कार्ड से आर मिलेगा। नया डिजिटल सिस्टम शुरू हो गया है। बैंक की प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन होगी। किसानों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अधिकारी बताते हैं कि इससे झंझट कम होगी और तुरंत पैसा मिल जाएगा। योजना से छोटे और मझोले किसान बहुत लाभ उठाएंगे। हरियाणा में प्रौद्योगिकी आधारित आर्न शुरू होने वाला है। किसान आधार कार्ड के जरिए तुरंत कर्ज ले सकेंगे। इससे समय और मेहनत दोनों बचेंगे। अधिकारी कहते हैं कि यह योजना छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी और उन्हें पैदावार बढ़ाने में मदद करेगी। बैंक प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन और आसान होगी। ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों ने मुआवजे की मांग उठाई है। कृषि विभाग को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित किसान अपने नुकसान का आकलन करवा रहे हैं। सरकार कह रही है कि मुआवजा जल्द मिलेगा। किसान चाहते हैं कि अगली बार ऐसी स्थिति से बचाव के उपाय भी किए जाएं। फरीदाबाद में हेल्थ सिस्टम को लेकर बड़ा विवाद। मरीज को न इलाज मिला, न एम्बुलेंस। एएपी नेता ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला किया। अधिकारी जवाब में कहते हैं कि सिस्टम सुधार के लिए प्रयास जारी है। जनता चाहती है कि अस्पताल में सुविधाएं समय पर मिलें। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को उजागर करती है। हरियाणा में HCS और एलाइड सर्विसेज के लिए 102 पदों की भर्ती की घोषणा हुई है। उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अनुसार आवेदन करना होगा। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल होंगे। अधिकारी कहते हैं कि सभी को समान अवसर मिलेंगे। रेवाड़ी रोडवेज से 54 बसें जयंती समारोह में भेजी गईं। इससे यात्री परेशान हुए। कई रूटों पर सेवाएं प्रभावित हुईं। अधिकारियों का कहना है कि अन्य बसों का इंतजाम किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि सार्वजनिक परिवहन की यह व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। प्रशासन भी जल्द सुधार का वादा कर रहा है। हिसार में नाबालिग छात्रा के अपहरण की कोशिश हुई। आरोपी स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गया। SC/ST एक्ट में केस दर्ज हुआ। पुलिस खोजबीन में लगी हुई है। परिवार और इलाके के लोग सहम गए। अधिकारी कहते हैं कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा।
ग्रेटर फरीदाबाद में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बढ़ गया है। FMDA और HSVP एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही, लोग परेशान हैं। अधिकारी कहते हैं कि जल्द समाधान निकाला जाएगा। जनता चाहती है कि सरकारी जमीन सुरक्षित रहे और नियमों का पालन हो। हरियाणा में बीटेक पास के लिए 300 नौकरियों का मौका आया है। प्रतिदिन 2000 रुपये वेतन मिलेगा। उम्मीदवारों को योग्यताएं और अनुभव के अनुसार आवेदन करना होगा। अधिकारी कहते हैं कि भर्ती में पारदर्शिता रहेगी। युवा इस अवसर से रोजगार पा सकते हैं और अपने भविष्य को मजबूत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने वालों के लिए बुरी खबर है। अब अगली किस्त नहीं मिलेगी। सही दस्तावेज जमा करना जरूरी है। अधिकारी कहते हैं कि डॉक्यूमेंट सही न होने पर भुगतान रोक दिया जाएगा। जिन लोगों ने दस्तावेज जमा किए हैं उन्हें अगली किस्त मिल सकती है। हरियाणा सरकार किसानों को आधुनिक खेती के लिए बड़ी राहत दे रही है। 25 तरह के कृषि यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी, ताकि छोटे और मध्यम किसान भी नई तकनीक अपना सकें। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है। चयन लॉटरी से होगा और अनुदान सीधे खाते में आएगा। खेती सस्ती, उत्पादन बेहतर होगा। पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा में अब उन्हें सस्ते फ्लैट आसान EMI पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना ड्यूटी करने वाले जवानों को स्थायी आवास देने के मकसद से लाई गई है। खास दरों पर मकान मिलेंगे, जिससे किराए की परेशानी घटेगी और परिवार को सुरक्षित रहने की सुविधा मिलेगी। हरियाणा में स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील का स्वाद बदलने वाला है। सरकार नए व्यंजन शामिल करने जा रही है, ताकि बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिल सके। मेन्यू में विविधता लाई जाएगी, पोषण स्तर बढ़ाया जाएगा और स्कूलों को गुणवत्ता पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सूरजकुंड मेला 2026 आज से रंगों, कला और संस्कृति के शानदार संगम के साथ शुरू हो गया है। देश विदेश के शिल्पकार अपने हस्तशिल्प, कपड़े, सजावटी सामान और पारंपरिक व्यंजन लेकर पहुंचे हैं। परिवार के साथ घूमने, खरीदारी करने और लोक नृत्य देखने का यह शानदार मौका माना जा रहा है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज है। जिन युवाओं ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, उनके पास बहुत कम समय बचा है। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फीस भी समय पर जमा करनी होगी, वरना मौका हाथ से निकल सकता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने HCS के 102 पदों पर भर्ती निकाली है। यह सिविल सर्विस में जाने का बड़ा अवसर माना जा रहा है। स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू से होगा। तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह बेहद अहम मौका है। गुरुग्राम में स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर निर्माण नीति पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आंतरिक सड़कों की चौड़ाई की जांच के लिए आयोग गठित करने के आदेश दिए हैं। बढ़ती अव्यवस्था और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए अब निर्माण नियमों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। गुरुग्राम के ग्रामीण इलाकों में 25 लिंक रोड की चौड़ाई 6 फीट बढ़ाई जाएगी। इससे गांवों से शहर की आवाजाही आसान होगी और जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को राहत मिल सके। हिसार के विकास के लिए मास्टर प्लान 2041 तैयार कर लिया गया है। तोशाम रोड को नया आवासीय हब बनाने की योजना है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ कॉलोनियां विकसित होंगी। शहर का विस्तार सुनियोजित तरीके से हो, इसके लिए सड़क, पानी और सीवरेज ढांचे पर भी फोकस किया गया है। हरियाणा में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस ने मतदाता सूची पर नजर रखने के लिए SIR मॉनिटरिंग वॉर रूम सक्रिय किया है। पार्टी का दावा है कि गड़बड़ियों पर तुरंत आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। राजनीतिक दल अब बूथ स्तर तक डेटा पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। NCR में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। भिवाड़ी सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, जबकि दिल्ली का AQI भी 300 के पार पहुंच गया। विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को बाहर कम निकलने की सलाह दी है। साथ ही मास्क और सावधानी बरतने को कहा गया है। गुरुग्राम में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए साव्यसाची इंफ्रास्ट्रक्चर की 15.40 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। जांच एजेंसी वित्तीय लेन देन की पड़ताल कर रही है और कंपनी से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की जा सकती है। फरीदाबाद में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बैंक पर लॉकर तोड़कर करोड़ों के गहने चोरी करने का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद बैंकिंग सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। पुलिस शिकायत दर्ज कर जांच कर रही है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। नारनौल के महावीर चौक पर ट्रैफिक सिग्नल 20 दिन से बंद पड़ा है, जिससे रोज जाम लग रहा है। स्थानीय लोग परेशान हैं और प्रशासन से तुरंत मरम्मत की मांग कर रहे हैं। स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को सड़क पार करने में खास दिक्कत हो रही है। पानीपत में ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। मालवा एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस घंटों देरी से चल रही है। कई यात्रियों ने मजबूरी में टिकट कैंसिल कर दी। रेलवे से समय पालन सुधारने की मांग तेज हो गई है।
कुरुक्षेत्र में SYL नहर में पेंटिंग करते समय 2 युवक बह गए। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से नहर किनारे सावधानी बरतने की अपील की है। जींद में दर्दनाक हादसे में मकान की छत गिरने से मां और बेटी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मकान पुराना था और अचानक छत भरभरा कर गिर गई। आसपास के लोगों ने मलबा हटाकर दोनों को निकाला, लेकिन जान नहीं बच सकी। रेवाड़ी में स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर 9.46 करोड़ की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। लोगों को अनजान लिंक और कॉल से सावधान रहने की सलाह दी गई है। करनाल के एक निजी स्कूल में छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने सख्ती दिखाई है। स्कूल प्रशासन से जवाब मांगा गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। बच्चों के साथ सख्त व्यवहार पर अब कार्रवाई तय मानी जा रही है। फतेहाबाद में बारात समय पर नहीं पहुंची तो मामला थाने तक जा पहुंचा। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हुई। फतेहाबाद में बारात समय पर नहीं पहुंची तो मामला थाने तक जा पहुंचा। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हुई। पुलिस ने बीच बचाव कर स्थिति संभाली और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। एक CRPF जवान को शादी के लिए छुट्टी पर जाने के बाद बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। अदालत ने कहा कि उचित प्रक्रिया अपनाए बिना सख्त फैसला नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के मासिक धर्म से जुड़े फैसले का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वागत किया है। IMI ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा की दिशा में अहम कदम बताया है। जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। गुरुग्राम में ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी का कैंपस खुलने से छात्रों को विदेश जैसी पढ़ाई का मौका मिलेगा। 12वीं के बाद सीधे दाखिले के विकल्प उपलब्ध होंगे। अंतर्राष्ट्रीय डिग्री और आधुनिक सुविधाएं छात्रों को यहीं मिल सकेंगी। बाल वैज्ञानिकों ने मॉडल के जरिए रोजमर्रा की बड़ी समस्याओं के आसान समाधान पेश किए। कार्यक्रम में बच्चों की रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच की खूब सराहना हुई। आयोजकों ने कहा कि ऐसे प्रयास भविष्य के इनोवेटर्स तैयार करते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बुनियाद आरोपों के आधार पर केस ट्रांसफर कराने की कोशिश पर सख्ती दिखाई है। याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने कहा कि न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। फिलिस्तीन और गाजा में शांति प्रयासों को लेकर बातचीत हुई। कूटनीतिक स्तर पर भारत की भूमिका को अहम माना जा रहा है। हिसार और आसपास के क्षेत्रों में विकास योजनाओं को गति देने के लिए नई परियोजनाओं पर काम तेज किया जा रहा है। सड़क, आवास और बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि तेजी से बढ़ती आबादी को बेहतर सुविधाएं मिल सके। हरियाणा शिक्षा विभाग ने पेपरलेस ऑफिस सिस्टम लागू कर दिया है। अब सभी फाइलें डिजिटल तरीके से ही मूव होंगी। प्रशासनिक काम तेजी से होंगे और कर्मचारियों की मेहनत कम होगी। छात्रों और जनता को जल्दी और भरोसेमंद सेवा मिलेगी। पंचकूला में IT पार्क का विस्तार कर नई कंपनियों को जगह दी जा रही है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कैथल के किसानों ने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से नई खेती की शुरुआत की। बिना मिट्टी के खेती करना अब संभव है और फसल की पैदावार भी बढ़ी है। कृषि विभाग ने इसे सराहा और कहा कि यह भविष्य में जल और जमीन बचाने का नया रास्ता होगा। करनाल में पराली से बिजली बनाने वाला नया बायोगैस प्लांट ट्रायल पर है। यह प्लांट धान की पराली को बिजली में बदल देगा, प्रदूषण कम होगा और किसानों को अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा। नूंह के सरकारी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की गई है। छात्र अब टैब के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। किताबें घर नहीं ले जाने की जरूरत। पढ़ाई आसान और रोचक होगी। छात्रों की टेक्नोलॉजी समझ भी बढ़ेगी। महेंद्रगढ़ केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्मार्ट कचरा पेटी मॉडल पेश किया। यह पेटी भरते ही अलर्ट भेजती है। इससे कचरा सही समय पर उठेगा, सफाई व्यवस्था बेहतर होगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। फरीदाबाद के 10 मुख्य चौराहों पर AI बेस्ड स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लागू हुए। ट्रैफिक के घनत्व के हिसाब से लाइट अपने आप बदलती है। इससे जाम कम होगा, हादसे घटेंगे और ड्राइवरों का समय बचेगा। यमुनानगर में नए पुल के निर्माण के लिए तकनीकी सर्वे पूरी हुई। इस पुल से वाहनों का दबाव कम होगा और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा मिलेगी। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि यह काम अगले महीनों में शुरू होगा और समय से पूरा किया जाएगा। पंचकूला की मोरनी हिल्स में एडवेंचर स्पोर्ट्स का नया सीजन शुरू हुआ। पैराग्लाइडिंग और अन्य खेलों में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार दोनों बढ़ेंगे।
सिरसा पुलिस ने नशे के खिलाफ मेघा अभियान चलाया और करोड़ों की प्रतिबंधित दवाओं को जब्त किया। युवाओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। इससे समुदाय में सुरक्षा का संदेश गया और नशा रोकने के प्रयास मजबूत हुए।